चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां अगर आप आईआरसीटीसी का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% तक की तेजी आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली हमने पहले आपके साथ बहुत बार शेयर किया था, इनफैक्ट हमने कल के दिन भी वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था। जिस वीडियो के अंदर हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था ना, वही के आसपास हमने एक न्यूज़ के बारे में शेयर किया था, जहाँ गवर्नमेंट 7 ट्रिलियन यानी कि गवर्नमेंट 7 ट्रिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है 2040 तक। तो आप समझ सकते हो ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है ना, ये कहाँ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है रेल इंफ्रा के अंदर। उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेन्स हमें करंटली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेन्स की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। उसके साथ साथ मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वेगन्स हो, उन सभी चीज़ों के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आईआरएफसी एंड आईआरसीटीसी या फिर जो आईआरएफसी एंड आरबीएनएल दोनों कंपनियों को बेनिफिट होगा किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर। और आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो आईआरसीटीसी को क्या बेनिफिट होगा, जो 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं ना, वो क्या होने वाला है, उसे ऑपरेट कौन करेगा, आईआरसीटीसी ऑपरेट करेगा। तो जिस हिसाब से आईआरसीटीसी को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन करके देखोगे तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें आ सकती है। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस महीने 22 जैन को यानी कि 22 जनवरी 2024, इस दिन आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन क्या होने वाला है अयोध्या के अंदर, इस दिन क्या होने वाला है अयोध्या के अंदर राम मंदिर का एक बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है, जिसके अंदर आप सभी को पता होगा कि पहले गवर्नमेंट के द्वारा 1000 ट्रेन का अलॉटमेंट किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से अयोध्या स्पेशल ऐसे ट्रेन का आयोजन किया गया था, एक अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन दोस्तों उसको बहुत अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिला और अभी अगर आप बुक करने जाओगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। इतना शानदार तरीके से हमें आयोजन किया गया था। लेकिन क्या है, जितना ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, करंटली जो यात्री है वो लगातार दोस्तों ट्रैवल कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेन का करंटली शॉर्टेज आया, तो जैसे ही शॉर्टेज आया ना, ऐसे ये खबर आई। अभी खबर अगर आप देखोगे, आईआरसीटीसी टू रन फर्स्ट आस्था स्पेशल ट्रेन फ्रॉम वाइजैक टू अयोध्या टू ऑफर राम लल्ला दर्शन। यानी कि करंटली अगर आप देखोगे तो अयोध्या के अंदर दोस्तों, अयोध्या के लिए ट्रेन स्पेशल हमें लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप समझ सकते हो कितने ट्रेन का नया आयोजन किया गया है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि 200 ट्रेन और ज़्यादा हमें ऐड किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, पहले जो 1000 से 1100 जो ट्रेन का जो अरेंजमेंट किया था ना, वो बहुत ही कम इनको हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कम पड़ा है। भी बहुत ज़्यादा लोग और हमें ट्रैवल करने वाले हैं या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं या क्या हुआ, फिर 200 ट्रेन का हमें एडिशनल हुआ। और अभी फिर से जो जितना ट्रेन होने वाले हैं ना, ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 1300 से 1400 ट्रेन अभी सिर्फ और सिर्फ अयोध्या स्पेशल ये लॉन्च होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सभी रीजंस की वजह से हमें आईआरसीटीसी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आज के दिन में आईआरसीटीसी के द्वारा अपना 52 वीक हाई नया अपना रजिस्टर किया है। और हमने कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी कंपनी को कौन से प्राइस रेंज के आसपास दोस्तों निवेश किया था, आप सभी को पता है। लेवल्स था 650 रुपए के आसपास। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने निवेश किया था और क्यों हमने निवेश किया था। निवेश करने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि कंपनी क्या है ना, प्रॉफिट्स अच्छा खासा क्रिएट कर रही है, रेवेन्यूज अच्छा खासा क्रिएट कर रही है। उसके साथ साथ फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पास्ट का भी और करंट का भी। फिर भी कंपनी ये दोस्तों यहाँ क्या कर रहा था, लगातार कंपनी आप खुद को होल्ड कर रहा था, लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। तो यही कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमने इस पॉइंट के आसपास निवेश किया। अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम समय के अंदर आईआरसीटीसी ने कितना परसेंट का रिटर्न करंटली दे रहा है, 49% तक का रिटर्न आईआरसीटीसी करंटली दे रहा है। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, आईआरसीटीसी जैसे क्वालिटी स्टॉक्स को और फंडामेंटल स्टॉक्स को 100% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। क्या होगा, जितना ज़्यादा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, उतना शानदार तरीके से आईआरसीटीसी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को बेनिफिट दे देंगे, या फिर खुद को भी बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जाएगा। तो पहला रीजन तो हमने आपके साथ शेयर किया। अभी सेकंड रीजन, क्यों हमने निवेश किया। एक, अगर आप लगातार आईआरसीटीसी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार खरीदारी किया जा रहा था। अब ये जो डेटा है दिसंबर महीने का है, और दिसंबर महीने के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 62 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 24 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जुलाई महीने के अंदर, अगस्त
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा खासा माल खरीदारी किया है, बेचा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक महीने के अंदर माल बेचा था, कोई बहुत बड़ा नहीं, 70,000 के आसपास। और खरीदारी अगर आप देखोगे 4.5 लाख, 8.5 लाख, 40 लाख, 12 लाख, तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा हमें खरीदारी नज़र आए है। और इस क्वार्टर के अंदर तो यानी कि दिसंबर महीने के अंदर तो 70 लाख के आसपास इसी क्वार्टर के अंदर सबसे बढ़िया तरीके से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी हुआ है, तो आप समझ सकते हो। और हमें IRCTC के अंदर बड़ी तेजी नजर आ सकती है। और कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार हमें रेवेन्यूज के अंदर जंप था 2021, 2022, 2023 लगातार कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। उसके साथ साथ अगर आप IRCTC 2000 प्रॉफिट देखोगे तो 2021, 2022 और 2023 लगातार इसके अंदर भी जंप नजर आ रही है, तो आप समझ सकते हो IRCTC फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिन भी लोगों ने 650 रुपए के आसपास, 700 रुपए के आसपास निवेश किया है ना, 100% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ताकि मैक्सिमम गेन आपको मिल सके। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। इसका नाम है आयरेडा। यस, आयरेडा की अगर बात की जाए तो कल ही के दिन वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर और हमें तेजी आ सकती है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया गया था। आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% तक की तेजी नजर आ रही है। और आखिर में कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें अपर सर्किट लग चुका है, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आया। और उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन करेंटली नजर आ रहा है। तो रीजंस के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उससे पहले पिछले 5 दिनों का अगर आप आयरेडा कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 19% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। ये न्यूज आपको पता होगा, कल के दिन हमने वीडियोस के अंदर आयरेडा के बारे में जब कवर किया था ना, ये न्यूज के बारे में हमने कवर किया था, जिसके अंदर आयरेडा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक का एक दूसरे के साथ क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ था। किस चीज़ को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग को लेके एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप में हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट हमें आज के दिन आयरेडा के अंदर नजर आए हैं। अभी पार्टनरशिप जो हुआ है ना, इसका कई गुना अच्छा दोनों कंपनियों को बेनिफिट होने वाला है। यानी कि जो भी कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप होता है ना, दोनों कंपनियों का विन विन सिचुएशन की हिसाब से हमें बेनिफिट मिलता है और इस कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। जो हमने कल के दिन आयरेडा कंपनी के अंदर जो टारगेट हमने डिस्कस किया था ना, वो कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें अचीव किया है। आप देख सकते हो जो टारगेट ब्रोकरेज फर्म लेके चल रहे थे, प्रभुदास लेलेदार के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया था 131 से लेके 133, वो टारगेट बहुत ही अच्छा खासा हमें आयरेडा कंपनी के द्वारा अचीव हो चुका है। अभी कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी हमें बातचीत किया जा रहा है कि जो रिसेंटली आयरेडा कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है ना, एक तो इनका बिजनेस है जो कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी उसको फाइनेंस तो प्रोवाइड करता है, ये तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। ऊपर से कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। लेकिन जो मेन रीजन है जिस वजह से तेजी आ रही है, वो रीजन आप देख सकते हो कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट। यस, तो ब्रोकरेज फर्म के ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी होप से अपने रिजल्ट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगी या फिर कर सकते, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रही है और गवर्नमेंट स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत अच्छा खासा प्रमोट कर रहा है, फोकस्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आयरेडा को भी इसका बेनिफिट हमें मिल रहा होगा। तो जो आयरेडा कंपनी का जो रिजल्ट हमें आने वाला है ना, वो डेट आप मेंशन देखिएगा कि आयरेडा कंपनी का 20 जैन 2024 को यानी कि 20 जैन को रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ ये भी जो टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था ना कि ऑलमोस्ट हमें 130 या फिर 126 से लेके 130 तक अगला रजिस्टेंस हो सकता है, ये भी टारगेट कंपनी के द्वारा बहुत ही आसानी से अचीव किया गया है। अभी तीसरा जो न्यूज़ है ना, जिस वजह से हमें आयरेडा कंपनी के अंदर तेजी आया है, उसका खबर अगर आप देख सकते हो, ये भी खबर आज के दिन हमें नजर आया है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट के अंदर हमें बताया गया है, नवमे के द्वारा ये रिपोर्ट हमें दिया गया है। इसके अंदर बोला गया है कि आयरेडा शेयर में एंटर MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स, यानी कि आयरेडा कंपनी हमें MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर एंट्री हो सकता है। अभी ये अगर एंट्री हो दोस्तों होता है ना, तो इसका फायदा क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आयरेडा कंपनी MSCI इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है, तो जो बाहर से जो कंपनीज होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे इंडेक्स को ढूंढते जो इंडेक्स बहुत अच्छा है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और उस इंडाइसेस के अंदर, उस इंडेक्स के अंदर इतने सारे कंपनीज होता है ना, वो उन्हीं कंपनीज के अंदर जो अच्छी कंपनी है उनके अंदर निवेश करते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आयरेडा कंपनी अगर MSCI इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है ना, तो आप समझ सकते हो आयरेडा कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लो नजर आ सकता है।
और बाकी दोस्तों कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, अभी तेजी के पीछे निवेश बिल्कुल भी मत करना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि 980 रुपये के आसपास हमें ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 50% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।